ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का प्रसंग दास का संतोषी सदा सुखी। तो ये मानव जीवन में सदा संतोषी रहना में सदा सुखी सुख है। तो किस प्रकार संतोष रहने से सुख मिला वो इस प्रसंग के माध्यम से श्रवण करें। और इस संसार में बेचैनी बेचैनी है और इस धन के लालच में जीव इस संतोष उसके जीवन में नहीं है और वो नित्य दुखी रहता है। फिर हर पल एक धन की चाह बनी रहती है, सुबह से शाम तक धन ही धन, और वो रात में जब सोता है तब भी बेचैन। तो इस प्रसंग से जाने कि कितना आनंद है एक संतोषी जीवन बिताने में, सुखी सुख है। तो श्रवण करें। खुश रहना है तो जितना है उतने में ही संतोष करो। एक बार की बात है, एक गांव में एक महान संत रहते थे। वे अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे कई लोगों से मुलाकात करते थे और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। क्योंकि धन अगर इकट्ठा करना है तो वे यात्रा, घूमना, एक दर दर एक भीख सी मांगना हो गया और संतोष बहुत दूर है। इसी यात्रा के दौरान एक दिन उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका बड़े हर्ष से स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुककर विश्राम करने की याचना की। जो कन्या विदुषी थी वो एक कुटिया थी उनकी, वो उसी में अपने विश्राम करती थी। तो उन्होंने उस संत से प्रार्थना की कि मेरी कुटिया में निवास करें। तो आगे श्रवण करें। संत उसके व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। संत उसकी कुटिया में विश्राम करने के लिए तैयार हो गए। तो विदुषी ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद धरती टाट बिछाकर सो गईं। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खटिया पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। तो जो संत थे वे एक नरम गद्दे पर विश्राम करते थे। इस कारणवश उस खटिया पर जो विदुषी ने एक टाट बिछा दिया था तो वो उस पर पूरी रात नहीं सो पाए, बेचैन से रहे और कोई उस पर नींद का नामो निशान नहीं। तो उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर चैन की नींद नहीं जो सो सके और विदुषी के बारे में ही सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर ज़मीन पर इतने चैन से सो सकती है। देखिए, एक सोच अच्छी हो, प्रभु के चरणों में हो, कोई धन का लालच ना हो, तो ऐसा जीव या मानव एक कंकड़ पत्थर भी अगर रोड पर पड़े हुए हैं तो उस पर भी वो सो सकता है। नींद वो ऐसी चीज़ है। आगे श्रवण करें।
दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही थी। तब विदुषी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। देखिए, एक विदुषी की सोच कि उस कुटिया में एक धरा पर किस प्रकार से उनको नींद आती है, ये सब एक प्रभु के चरणों की कृपा होती है। और वो एक समय जो भोजन ग्रहण करती हैं उसको वो अपना भाग मानती हैं कि ये प्रभु ने बहुत मदद करी है और जो प्रभु दे रहे हैं उसी में संतोष करना है। आगे स्मरण करें, जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। ये माँ की गोद में आत्मीय विश्वास हुआ विदुषी को, जो आनंद मिला उस धरा पर, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये एक विदुषी का संदेश। ये सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूँ? ये विदुषी ने उस संत से पूछा कि मैं भी धन एकत्र करने आपके साथ चल सकती हूँ। तो देखिए क्या संत का निर्णय। तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे पता चला कि मन का सच्चा सुख कहाँ है। देखिए, जो एक विदुषी से उस कुटिया में उस धरा पर नींद आने का कारण एक टाइम का भोजन और वो कुटिया का आनंद, तो देखिए संत का मन भी बदल गया। ये है प्रभु की कृपा। तो अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। ये एक संत का निर्णय। ये कहकर संत वापस अपने गांव लौट गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। देखिए, एक बात, किसी गरीब की आज रोटी में स्वाद है, किसी गरीब का अब भूख है, किसी गरीब की। आज किसी अमीर के घर आप भोजन कर लें, उस भोजन में आपको आनंद नहीं मिलेगा, उसमें एक अमीर की बू आ रही होगी आज, और वो मन से नहीं खिलाता है। जो अमीर होता है, जो गरीब होता है, उसका दिल होता है, वो आपको एक रोटी भी खिलाएगा तो वो आपको जो है ऐसी लगेगी कि कहाँ का रस उसके अंदर भरा हुआ है। तो नित प्रति गरीबों पर प्रभु की कृपा बनी रही है और बनी रहेगी। तो ये धन एकत्र करना, अननेसेसरी अपने जीवन में दुख लाना और उस संतोषी से दूर रहना। तो आगे और ज़रा सा श्रवण करें। और वो जो संत थे वो कुटिया बनाकर रहने लगे। जिनके मन में संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, वो लाखों करोड़ों की दौलत होते हुए भी खुश नहीं रह सकता। बड़े बड़े महलों बंगलों में मखमल के गद्दों पर भी उसे चैन की नींद नहीं आ सकती। उसे हमेशा और ज़्यादा पाने का मोह लगा रहता है। इसके विपरीत जो अपने पास जितना है उसी में संतुष्ट है, जैसे और ज़्यादा पाने का मोह नहीं है, वो कम संसाधनों में भी खुशी रह सकता है। तो संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
आज अपने जीवन को एक सदा संतोषी बनाएं और नित्य प्रति हर पल एक प्रभु के चरणों में अपना मन लगाएं, एक प्रभु को ध्यान करें, एक गुरु की शरण से खाली न जाएं, हर पल मन उस गुरु के चरणों में लगा रहे और उस धन की प्राप्ति में मन न लगे और हर समय ये इच्छा बनी रहे कि जो प्रभु ने दिया है उसी में हमें संतोष करना है, तो आपका जीवन सफल होगा, चैन से होगा, सुख मिलेगा और उस कहीं भी कैसे भी कांटों वाली भी धरा होगी, वहाँ पर एक बहुत बढ़िया नींद आएगी और ऐसे भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा होती है। ये सदा रीत चली आई है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।